Hello friends, I am Tanisha Gangrade and you are watching TG Agri. फ्रेंड्स, आज हम प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन का पार्ट 3 वीडियो देखेंगे जिसमें हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने एसेंशियल एलिमेंट्स, उसके डेफिशिएंसीज और उसके सिम्टम्स डिस्कस किए थे। पार्ट 2 में हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स को डिस्कस किया था, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। पार्ट 3 में हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करेंगे कि प्लांट नाइट्रोजन कैसे लेते हैं, किस फॉर्म में लेते हैं। साथ में हम JRF और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। फ्रेंड्स, हम जानते हैं एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 70% या उससे ज़्यादा के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बट जो नाइट्रोजन है वो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन के फॉर्म में प्रेजेंट है। डायरेक्टली प्लांट इस मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स नहीं, एक्चुअली एनवायरमेंटल कंडीशंस, कुछ बैक्टीरियाज की कंडीशंस में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन मतलब जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है वो एक यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में चेंज होती है, उसके बाद प्लांट्स उसको लेते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, देखिए एटमॉस्फेरिक, अब उसको जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बोल सकते हैं या जो हम बोल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है उसको हम किस तरह यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में चेंज कर सकते हैं। तो उसकी 3 मेथड होती है, एक बायोलॉजिकल फिक्सेशन, तीसरा इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, थर्ड होता है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन के द्वारा हम मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को अमोनिया फॉर्म में चेंज करते हैं। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन के द्वारा भी हम नाइट्रोजन को अमोनिया फॉर्म में चेंज करते हैं। और एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में चेंज करते हैं। क्या होता है, जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया के फॉर्म में चेंज हो जाती है या अमोनियम आयंस के फॉर्म में चेंज हो जाती है तो फिर वो नाइट्रेट में चेंज होती है, फिर नाइट्राइट में कन्वर्ट होती है और फिर उसको प्लांट्स जो लेते हैं उसको फिर कौन से नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में प्लांट्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने देखा कि जो नाइट्रोजन है उसको अपन ने नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट करा, प्लांट्स ने लिया। प्लांट्स के बाद इसको फूड के फॉर्म में कौन लेता है, एनिमल्स। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, ये नाइट्रोजन अब कहाँ गई, एनिमल्स के पास गई। अब जब एनिमल्स का डीके मटेरियल और प्लांट्स का डीके मटेरियल कौन करता है, जो डिकेइंग बैक्टीरिया होते हैं उसको काय में वापस से चेंज कर देते हैं, अमोनिफिकेशन करके अमोनिया में चेंज कर देते हैं। या फिर एक तो ये देखा, उसके बाद जो एनिमल्स का जो यूरिया रहता है उसमें भी क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है। तो यूरिया एक्सक्रीशन में भी क्या रहता है, अमोनियम आयंस रहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये जो अमोनिया है वो क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन होके वापस काय में चेंज हो जाता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चेंज हो जाता है। अब अपन इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे कौन सी प्रोसेस होती है। देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, ऑक्सीजन भी एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। यूवी रेस और जब बोल सकते हैं लाइटिंग, जब बिजली कड़कती है तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है और नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब जब नाइट्रेट और नाइट्राइट किसके साथ रिएक्शन करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये जो नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और फिर ये एसिड रेन के फॉर्म में क्या होता है, अर्थ में आ जाता है। और उसके बाद अर्थ में या बोल सकते हैं सॉइल में आ जाता है। और उसके बाद क्या करते हैं, एसिड रेन, मतलब ये कहाँ, एसिड रेन मतलब सॉइल में आ गया और सॉइल के बाद इसको कौन ले लेता है, इसको सॉइल के बाद प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं। ये हमने देखा, क्या देखा अभी हमने, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। कि इंडस्ट्रियल फिक्सेशन क्या होता है। देखिए,
जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। जब अमोनिया CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, यूरिया। और यूरिया के फॉर्म में फिर हम क्या देते हैं, प्लांट्स को क्या देते हैं, नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाते हैं। ये हमने देखा। अभी क्या देखा, इसके पहले हमने देखा था एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, अब हमने देखा इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। अब थर्ड प्रोसेस होती है बायोलॉजिकल फिक्सेशन। बायोलॉजिकल फिक्सेशन एक लंबी प्रोसेस है और इसके हर पॉइंट JRF और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बायोलॉजिकल फिक्सेशन जो होता है वो राइजोबियम बैक्टीरिया के हेल्प से होता है, या बायोलॉजिकल फिक्सेशन जो होता है वो हमेशा किसी बैक्टीरिया के हेल्प से होता है, इसलिए हमने उसको बायोलॉजिकल बोला है। मतलब यहाँ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी बायोलॉजी के मतलब कोई भी बोल सकते हो ऑर्गेनिज्म की हेल्प ली जा रही है। तो यहाँ दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है और दूसरा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। फ्री लिविंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्पाइरलम एंड बैसिलस। एज़ोटोबैक्टर जो होता है वो एरोबिक बैक्टीरिया होता है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यह नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करवाता है। और जो बैसिलस बैक्टीरिया होता है ये एनेरोबिक होता है, मतलब यहाँ जो भी फंक्शन करेगा वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में करेगा। ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया हो गया। दूसरे होते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है राइजोबियम, नोस्टॉक, एनाबेना। ठीक है, जो नोस्टॉक और एनाबेना होता है, ठीक है, नोस्टॉक और एनाबेना ये जो दोनों रहते हैं ये फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक फॉर्म में भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करवा सकते हैं या अपना मेटाबॉलिज्म रन कर सकते हैं। तो ये हमने देखा अभी फ्री लिविंग बैक्टीरिया एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया की। ठीक है, देखिए राइजोबियम एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। ये मोस्टली क्या होता है, एरोबिक बैक्टीरिया होता है, पर जब ये नाइट्रोजन फिक्सिंग स्टेट में रहता है तब ये एनेरोबिक वर्क करता है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस जो बोल सकते हैं क्रॉप्स में पाया जाता है वो नॉर्मली क्या होता है, वो नॉर्मली सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, एरोबिक होता है, बट जब वो नाइट्रोजन फिक्सिंग स्टेट में रहता है तब वो एनेरोबिक की तरह काम करता है। दे हैव नाइट्रोजिनस, मतलब उनके पास नाइट्रोजिनस एंजाइम रहता है जो मोलिब्डेनम और आयरन प्रोटीन से बना रहता है। ये जो नाइट्रोजिनस एंजाइम है ये एनेरोबिक कंडीशन में ही काम करता है, इसलिए बोला जाता है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो कैसा है, एनेरोबिक इन नाइट्रोजिनस फिक्सिंग स्टेट, बिकॉज इट हैज़ नाइट्रोजिनस एंजाइम विच वर्क ओनली इन एनेरोबिक कंडीशन। नाउ वी आर गोइंग टू सी nodule formation, that how that rhizobium bacteria attached with the nodules, ठीक है, and it provides nitrogen to the plant। अब हम देखेंगे कि कैसे जो राइजोबियम बैक्टीरिया है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, वो इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्मेशन करता है। देखिए यहाँ मैंने आप एक इन्फेक्शन थ्रेड इज़ नथिंग बट ये क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। इन्फेक्शन थ्रेड बनाई, इन्फेक्शन थ्रेड बनाने के बाद क्या होता है, ये जो रूट हेयर्स है, ठीक है, ये जो भी जो इन्फेक्शन थ्रेड बनाई, इन्फेक्शन थ्रेड कहाँ पे जाती है, रूट हेयर्स के पास। तो जो रूट हेयर्स है वो कैसी हो जाती है, कर्ल्ड हो जाती है। इसके पहले देखिए जब हमने इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन हो रहा था तब रूट हेयर्स कर्ल नहीं हुई है, पर जैसे ही राइजोबियम बैक्टीरिया इन्फेक्शन थ्रेड इसके अंदर पहुंची, रूट हेयर्स के अंदर पहुंची जो, तो रूट हेयर्स कैसे हो गए, कर्ल हो गए। अब जब इन्फेक्शन कॉर्टेक्स तक पहुंच जाता है तब वो बैक्टीरिया दो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक होता है बैक्टीरियोइड्स, दूसरा होता है स्पेशल नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स। बैक्टीरियोइड्स क्या करते हैं, सेल डिवीजन इनिशिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ थ्रेड इन्फेक्शन फॉर्मेशन हुआ, फिर रूट जो बैक्टीरिया है वो रूट में पहुँचे, कर्ल्ड हुए रूट हेयर्स,
उसके बाद जो इन्फेक्शन थ्रेड जब कॉर्टेक्स तक पहुंच जाता है तो वो 2 फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, एक बैक्टीरियोइड्स और दूसरा स्पेशल नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स में वो कन्वर्ट हो गए। अब अपन बात करते हैं आगे बैक्टीरियोइड्स की। देखिए, जब वो बैक्टीरियोइड्स में कन्वर्ट हो गए तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो सेल डिवीज़न स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सेल डिवीज़न स्टार्ट करा तो वहाँ पे क्या बन जाता है, नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाता है। अब अपन ने बात करी थी कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो एनेरोबिक कंडीशन में काम करता है, तो वो क्या बनाता है और उसके पास नाइट्रोजनस होता है। ठीक है, अब वो तो उसके लिए स्पेशल सेल्स होना चाहिए ना ताकि वो काम कर सके, तो वो क्या बनाता है, स्पेशल नाइट्रोजनस फिक्सिंग सेल्स बनाता है जो एनेरोबिक कंडीशन को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ पे पूरा काम साइमल्टेनियसली एक साथ होता है कि जो बैक्टीरिया है वो रूट हेयर्स भी बैक्टीरिया है जो रूट हेयर्स के अंदर भी जाएगा, नोड्यूल फॉर्मेशन भी करेगा, बैक्टीरियोइड सेल डिवीजन करेंगे और साथ में जो हमारे स्पेशल नाइट्रोजनस फिक्सिंग सेल्स है वो क्या करते हैं, एनेरोबिक कंडीशन को मेंटेन करते हैं। ये हमने देखा अभी राइजोबियम के बारे में। अब एक नोट लिखा है मैंने, फ्रैंकिया प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन रूट ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, जो राइजोबियम है वो लेग्यूमिनस प्लांट में क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स को बनाता है, पर जो फ्रैंकिया है, ठीक है, जो फ्रैंकिया है वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या करता है, नोड्यूल्स को या नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स को प्रोड्यूस करता है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर JRF। ये तो हमने देखा कि कैसे जो बैक्टीरिया है वो सेल्स तक पहुंच जाता है, कॉर्टेक्स तक कैसे पहुंचता है, नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन कि नाइट्रोजन कैसे फिक्स होता है। सबसे पहले क्या होता है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन काय में चेंज होता है, अमोनिया के फॉर्म में चेंज होता है। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि इतना इजीली तो कुछ हो नहीं जाता होगा कि हमने लिख दिया और वो चेंज हो गया, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले होता है नाइट्रोजिनस जो 2 सब यूनिट से बनता है, एक आयरन प्रोटीन और दूसरा आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन। दूसरा होता है लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन। लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन क्या होता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है और ये पिंक कलर का होता है। ये क्या होता है कि अगर वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसको क्या करता है, ख़त्म कर देता है ये प्रोटीन। तीसरे होते हैं हाइड्रोजन डोनर। हाइड्रोजन डोनर होता है पायरुविक एसिड, ग्लूकोज एंड सुक्रोज। ATP की ज़रूरत पड़ती है और कार्बन कंपाउंड टू बाइंड विथ अमोनिया। ठीक है, ऐसे हो। अभी ये क्या हमने देख रहे हैं, हम नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये हमने रिक्वायरमेंट्स देखी। अब हम देखते हैं कि कैसे एक्चुअली में नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन कैसे अमोनिया के फॉर्म में चेंज होता है। देखिए नाइट्रोजिनस बैक्टीरिया है ना, नाइट्रोजिनस बैक्टीरिया, यहाँ पे नाइट्रोजन कैसे है, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है। यहाँ पे जब हम हाइड्रोजिनस एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होता है, उसका एक बॉन्ड टूटता है और हाइड्रोजन आयंस अलग हो जाते हैं। उसके बाद फिर से हाइड्रोजिनस एंजाइम की प्रेजेंट में एक बॉन्ड फिर टूटा और फिर 2 हाइड्रोजन आयन इधर क्या हो गए, अलग हो गए। फिर हाइड्रोजिनस एंजाइम की प्रेजेंट में नाइट्रोजन जो है क्या होता है, जो नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है और अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, जब अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर ये एंजाइम अलग हो जाते हैं और अमोनिया के आयंस अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब इसकी एक रिएक्शन यहाँ है कि हमको कितने आयंस, कितने ATP, इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया कि किस तरह प्लांट्स जो रहते हैं नाइट्रोजनस एंजाइम्स की प्रेजेंट में मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में चेंज करते हैं और उसके लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है ये भी हमने देखा। अब हम देखते हैं नाइट्रिफिकेशन। जो प्लांट्स है, जो प्लांट्स रहते हैं ना, वो नाइट्रोजन नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में लेते हैं। कभी भी प्लांट्स नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में नहीं लेते। जो मेनली प्लांट्स नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में लेते हैं। देखिए अब क्या होता है,
जो अमोनिया होता है वो अमोनियम आयंस में चेंज होगा और वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, बाइंड होगा। तो क्या होता है, और जब ये दोनों बाइंड होते हैं तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस इंपॉर्टेंट फॉर JRF विच बैक्टीरिया इज यूजफुल फॉर नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस की प्रेजेंस में वो काय के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब ये नाइट्रेट फिर से किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। किसकी प्रेजेंस, कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पे हेल्प कर रहा है, नाइट्रोबैक्टर, और काय में लास्ट में चेंज हो जाते हैं, नाइट्राइट के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, दीज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर कीमो ऑटोट्रॉप्स। ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, पहले हमने देखा अमोनिफिकेशन में कि नाइट्रोजन काय में चेंज हुआ, अमोनियम आयंस में, है ना। उसके बाद हमने सेकेंड प्रोसेस देखी नाइट्रिफिकेशन की, जो अमोनिया है वो कैसे नाइट्रेट और नाइट्राइट में चेंज हुए और कौन कौन से बैक्टीरिया के प्रेजेंस में वो चेंज होते हैं। ठीक है, अब फोर्थ प्रोसेस है अमोनिफिकेशन। जो ऑर्गेनिक मैटर है वो अमोनिया में चेंज होता है और जो यूरिया है वो भी क्या है, अमोनिया में चेंज हो जाता है। अब ये तो हमने देखा कि कैसे चेंज हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन कि प्लांट्स उसको एसिमिलेट कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं नाइट्रेट एसिमिलेशन। जो नाइट्रेट है NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट रिडक्टेज और मोलिब्डेनम फ्लेवोप्रोटीन की प्रेजेंस में वो काय में चेंज होता है, नाइट्राइट के फॉर्म में। नाइट्रेट और फिर नाइट्राइट काय में होता है, नाइट्राइट रिडक्टेज आयरन कॉपर प्रोटीन के फॉर्म प्रेजेंस में वो अमोनिया के फॉर्म में चेंज होता है। ठीक है, ये देखा एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन में 3 प्रोसेस होती है। सबसे पहले नाइट्रेट एसिमिलेशन, दूसरा आता है सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स एंड थर्ड होती है ट्रांसएमिनेशन। अब देखते हैं सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स। जब अमोनियम आयंस के फॉर्म में चेंज होगा तो यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है प्लस जो हमारे NADPH बनता है। ठीक है, अब इस अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से ग्लूटामिक एसिड बनता है, NADP बनता है और वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। थर्ड प्रोसेस होती है ट्रांसएमिनेशन। ठीक है, जो ग्लूटामिक एसिड होता है उससे अदर अमीनो एसिड्स बनते हैं। अमाइड्स कैन ऑल्सो बी सिंथेसाइज। ग्लूटामिक एसिड से अमाइड्स भी बनते हैं जिसके पास ज़्यादा नाइट्रोजन होती है और ये फिर जाइलम के थ्रू ट्रांसलोकेट होते हैं। ठीक है, और फिर ऑब्वियसली अमीनो एसिड्स बन गए। अमीनो एसिड्स के बाद क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। इसके बाद देखते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, पैरासाइटिक मतलब जो है, अभी तो हमने देखा ऑटोट्रॉपिक मोड, कुछ पैरा जो प्लांट्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी हेट्रोट्रॉपिक मोड भी करते हैं। सबसे पहले आते हैं पैरासाइटिक प्लांट। देखिए, पैरासाइटिक प्लांट के 3 एग्जाम्पल है, कस्क्यूटा, रेफ्लेसिया, सैंटेमम। जो कस्क्यूटा है टोटल स्टेम पैरासाइट है, रेफ्लेसिया पार्शियल रूट पैरासाइट है। एक्चुअली क्या होता है, पैरासाइटिक प्लांट दूसरे प्लांट्स के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होते हैं। उसके बाद आता है सेप्रोफाइटिक प्लांट। सेप्रोफाइटिक प्लांट का एग्जांपल है इंडियन पाइप, मोनोट्रैपा। थर्ड है इंसेक्टिवोरस प्लांट। एक्चुअली देखिए, वो इंसेक्ट को खाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, बट कुछ अमीनो एसिड्स जो रहते हैं, एनिमल ओरिजिन के जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट के लिए वो क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस। नॉर्मली वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, बट बिकॉज ऑफ सम अमीनो एसिड्स इट डिपेंड्स ऑन इंसेक्ट्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है निपेंथस, यूट्रिकुलेरिया एंड सारासीना। दे कैन ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। Soybean export the fixed nitrogen as ureates. Important point once again for JRF कि सोयाबीन जो उसका फिक्स नाइट्रोजन है वो यूरेट्स के फॉर्म में क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, तो आज हमने देखा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कि एटमॉस्फेयर से कैसे नाइट्रोजन हमने
नाइट्रोजन साइकिल से कैसे वो नाइट्रेट नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद प्लांट्स ने लिया, प्लांट्स के बाद एनिमल्स में गया, ठीक है, फिर वो वापस से कैसे उसको काय में चेंज हो गया अपने एटमॉस्फेयर में, वो डीनाइट्रिफिकेशन करके वापस वो एटमॉस्फेयर में चले गया। फिर हमने देखा कि बायोलॉजिकल फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन से वो कैसे अमोनिया और अमोनियम फॉर्म में चेंज हुआ। उसके बाद हमने देखा कि जो नोड्यूल फॉर्मेशन, कैसे नोड्यूल फॉर्मेशन होता है और कैसे प्लांट्स नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करके उसके बाद नाइट्रिफिकेशन करके प्लांट्स लेते हैं। उसके बाद हमने एसिमिलेशन देखा, नाइट्रेट एसिमिलेशन देखा, अमीनो एसिड्स देखे कैसे बनते हैं। उसके बाद हमने लास्ट में देखा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वंस अगेन थैंक यू।